नमस्कार, मैं अजीत सिंह हाजिर हूँ अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने। आज मैं आपके सामने एक बार फिर एक इंसिडेंट शेयर करूँगा जो मेरे साथ हुआ था इन द ईयर 1994 में। तब मैं नया नया जॉब ज्वाइन किया था, मुझे अभी 2.5-3 साल ही हुए थे काम करने को। तो ये तब मेरे साथ हुआ था। एक दिन मेरे जनरल मैनेजर ने मुझे कोई काम दिया, तो मैंने थोड़ी देर के बाद उनको फ़ोन करके कुछ कहा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आओ मेरे कैबिन में आ जाओ। मैं उनके कैबिन में गया, मुझे देखकर मुस्कुराए, बोले बैठो। मैं बैठा। जैसे ही बैठा मुझे बोलते ये क्या है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, बोले पीछे मुड़ के मत देखो, जिसके ऊपर बैठे हो वो क्या है। मैंने कहा एक कुर्सी है। तो ये क्यों दी है तुमको। मैंने कहा मुझे बैठने के लिए दिया आपने। तो वो एकदम भड़क गए, बैठने के लिए दिया मैंने तुम्हें। तो मैं एकदम कूद के खड़ा हो गया। फिर वो सॉफ्ट हो गया, नहीं बैठो 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 बैठो। फिर पूछा ये जिस पर तुम बैठे हो ये क्या है। मैंने कहा कुर्सी है। फिर उन्होंने पूछा क्यों दिए, मैंने फिर वही जवाब दिया, उन्होंने फिर वही चिल्लाया। 3-4 बार हुआ। फिर वो मुझे लेकर आए, अपने ऑफिस की खिड़की में ले गए। वहाँ से हम बाहर देख रहे थे। मैं एक शिपिंग कंपनी में काम करता था, हमारा पोर्ट था वहाँ पे, प्राइवेट पोर्ट था। तो उन्होंने इशारा करके मुझे 2-3 लोगों की तरफ इशारा करके पूछा ये कौन है। मैंने बोला ये पे लोडर है। वो कौन है, बोला फोकलिफ्ट ऑपरेटर है। वो कौन है, मतलब वो वैन चलाता है। बोलता आ जाओ। फिर बैठा है कुर्सी के ऊपर। बोले तुम में और उनमें क्या फ़र्क है। मैं बोला कि वो लोग अलग कैटेगरी में काम करते हैं, मैं अलग कैटेगरी में काम करता हूँ। बोले एग्जैक्टली, वो अलग कैटेगरी में काम करते हैं, आप अलग कैटेगरी में काम करते हो। इसके लिए आपका स्कोप ऑफ वर्क जो है वो अलग है। हमें आपसे कुछ उम्मीदें हैं, उन्हें बताना पड़ता है। जो आदमी गाड़ी चला रहा है कि पॉइंट ए से कार्गो लो और पॉइंट ए पे पॉइंट बी पर डिस्चार्ज कर दो। फोकलिफ्ट वाले को बोलना पड़ता है ये सामान उठा के लोड कर दो, इस सामान को ऑफ लोड कर दो। पे लोडर ऑपरेटर को एक ही काम मालूम है, उसे जब आपने शिप पर डाल दिया वो जितना सामान है वो क्लियर कर देगा, डिस्चार्जिंग के लिए रेडी कर देगा। लेकिन आप वो नहीं हो। आपको हमने कुर्सी दी है, यू आर एन ऑफिसर, आप हमारे ऑफिस में एक ऑफिसर हैं। तो हमने आपको कुर्सी दी है सिर्फ काम करने के लिए और बैठने के लिए नहीं, इसलिए भी दी है कि जब आप काम करते हैं तो कुछ सोचें भी। इस कुर्सी के साथ आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपको सोचना है काम करने से पहले। फिर अगर कोई शक है तो हमसे मिलें, हमसे डिस्कस करें। फिर हम एक डिसीजन लेंगे, हाँ भाई ये काम ऐसे करना है या वैसे करना है, या जो आप सोच रहे हैं वो थोड़ा सा गलत है, उसमें ये चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो कुर्सी आपको सिर्फ बैठने के लिए नहीं दी गई है, बैठकर सोचकर काम करने के लिए दी गई है। और जो उम्मीदें कंपनी को आपसे हैं, आप उन पर खरा उतरें, ये साबित करने के लिए भी दी गई है। तो ये हुआ था 1994 में मेरे साथ। 30 साल से भी ज़्यादा का समय गुजर गया है उस बात को, लेकिन आज भी मुझे वो लेसन याद है। मैंने अपने करियर के बहुत जल्दी ये लेसन सीख लिया था उनसे। तो आज भी मैं जब मेरे कुलीग के साथ काम करता हूँ तो मैं उन्हें समझाता हूँ, तो ये इंसिडेंट मैं उन्हें बताता हूँ तो उन्हें अच्छा लगता है सुनकर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कोई मैनेजमेंट लेसन आपने सीखा हो, तो ज़रा आप सोचें उसके बारे में। या अगर आप अभी कोई जवान इंसान इस वीडियो को वॉच कर रहा है, जिसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो उनके लिए एक सीख बनेगा, एक तरह की इंस्पिरेशन देगा उन्हें कि जब वो काम करने जाएंगे अपने ऑफिस में, तो जिस कुर्सी पर वो बैठेंगे वो सिर्फ बैठने के लिए नहीं दी गई होगी उन्हें। उस पर बैठना है, सोचना है और काम करना है। और जो कंपनी को उनसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। तो हर कुर्सी का अपना अलग किस्सा है। मेरी कुर्सी का भी था, आपकी कुर्सी का भी है। तो ये लेसन मैंने बहुत जल्दी अपने लाइफ में सीख लिया था। तो मैंने सोचा कि आज आप सबसे शेयर करूं। काफ़ी दिलचस्प है ये, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किताबों में पढ़ते हो, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो थोड़े दिन के बाद आप भूल जाते हो आपने क्या पढ़ा था।
लेकिन जब कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में होता है तो फिर आप उसे भूल नहीं पाते। आप उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हो, अपने काम करने के तरीके में आप उसे शामिल कर लेते हो। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर वर्क लाइफ। और ये सिर्फ वर्क लाइफ में ही नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं इसे। वहाँ भी कई बार आपको डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ता है। आपसे उम्मीदें हैं, अगर आप बेटे हो आपसे उम्मीदें हैं, आप किसी की पत्नी हो, आप किसी के पति हो, किसी के पिता हो, तो हर रोल में आपसे कुछ उम्मीदें हैं। देयर आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो जिन्हें आपको फुलफिल करना है। तो वो एक सबक मैंने ज़िंदगी के कई एरिया पे इम्प्लीमेंट किया है एंड आई एम हैप्पी कि उसने मुझे हेल्प किया है ग्रो करने में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मैं कोई दूसरा वीडियो डालूं तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए और आप उसे देख सकें। मिलते हैं जल्द ही मेरे अगले वीडियो के साथ, जिसमें मैं कोई और किस्सा शेयर करूंगा आपके साथ, या कोई दूसरी बात शेयर करूंगा जिससे हम सबका भला हो जाए, जिससे मोटिवेशन मिल सके या हम इंस्पायर हो सके। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।